हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारी ईवीएस की जो एक श्रृंखला हम लोगों ने स्टार्ट की है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है देखे थे। हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है सॉल्व किया, उसकी रिवीजन भी की। वैसे ही फ्रेंड्स आज भी हम लोग लास्ट में जो है क्वेश्चंस की रिवीजन भी करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने पूरा लेक्चर ध्यान से देखना है और उसके बाद में आप लोग लास्ट में खुद देखोगे कि आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग फ्रेंड्स एक्समेस इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोग एक्समेस 2023 इस कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को फ्लैट 40% ऑफ जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। जितने भी कोर्सेस है अलग अलग, चाहे सी टेट के हो, बी एस टेट के हो, बीपीएससी के हो, डी ट्रिपल एस बी के हो, यूपी टेट के हो, सुपर टेट के, जितने भी कोर्सेस है उसके ऊपर में मिल जाएगा। आप इन नंबर्स के ऊपर में कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ में। आप लोगों से बताया गया है कि मान लीजिए मांड है। ठीक है, मांड का मतलब होता है स्टार्च। जो आप लोग खाना खाते हो ना, चावल वगैरह जो आप खाते हो, उसके अंदर में स्टार्च होता है। ठीक है, अब वो स्टार्च है या नहीं ये पता करने के लिए आप लोग कौन सी वाली टेस्ट करते हो? इसके लिए आप करते हो आयोडीन टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने। कौन सी टेस्ट की जाती है? आयोडीन टेस्ट की जाती है। और आयोडीन टेस्ट जो है आप लोगों का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आयोडीन टेस्ट कौन सा कलर देता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आयोडीन टेस्ट कौन सा वाला कलर देता है। तो आयोडीन टेस्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों को, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो स्टार्च है या नहीं है चेक करने के लिए कौन सी टेस्ट होती है? आयोडीन टेस्ट होती है। ये याद रखना है आप लोगों ने, आयोडीन टेस्ट। और आयोडीन जो है अगर आप डालोगे उसके ऊपर में तो वो आपको बताएगा कि स्टार्च है या नहीं। कैसे? अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, नीला काला बैंगनी, नीला काला जो है आपका हो जाता है वो, तो आप समझ जाना कि उसके ऊपर में क्या है। ठीक है, उसके अंदर में स्टार्च है। जैसे फॉर एग्जांपल इस आलू में स्टार्च है या नहीं ये पता करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, आयोडीन जो है उसके ऊपर में डालेंगे। आप इस पर आयोडीन डालो थोड़ा सा, आप देखना कि क्या ये जो है ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जा रहा है। ठीक है, नीले काले कलर का हो जा रहा है। अगर ये हो जा रहा है तो समझ जाना कि इसके अंदर में जो है स्टार्च है। तो पहला पॉइंट जो आप लोग यहां पर में लिखेंगे, आपका किसी भी चीज में किसी चीज में स्टार्च है या नहीं। स्टार्च को क्या कहते हैं? मांड भी कहते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक वाली हिंदी के अंदर में। ठीक है, तो किसी चीज में स्टार्च या मांड जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है आपका, वो है या नहीं है ये पता करने के लिए आप लोगों का क्या किया जाता है? आप लोगों का आयोडीन टेस्ट की जाती है। सबसे पहले लिखेंगे आयोडीन टेस्ट की जाती है। ठीक है, स्टार्च के लिए। और कौन सा कलर होता है? वो कलर हर कोई बच्चा जो है यहाँ पर में, ठीक है, हर कोई बच्चा यहाँ पर में लिखेगा, क्योंकि कलर आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स। इवन केवीएस की एक शिफ्ट हुई थी आप लोगों की, उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन आया था कौन सा कलर हो जाता है करके। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछते, याद रखेंगे आप लोग, ब्लू ब्लैक। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों से विटामिन वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, एक है आपका बेरी बेरी नामक रोग। ये बेरी बेरी नामक वाला रोग जो है फ्रेंड्स, जब एमपी टेट जो वर्ग 3 की आप लोगों की हुई थी ना, पेपर हुआ था आप लोगों का, उस समय में काफी सारे अलग अलग शिफ्ट में हुआ था, ऑनलाइन पेपर जब हुआ था आप लोगों का, तो उसके अंदर में काफी सारे में तो ये बेरी बेरी वाला ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जब वो स्पेस वगैरह वाले क्वेश्चंस पूछ रहे थे एमपी में, तो उस समय के अंदर में ये विटामिन वाले क्वेश्चंस पूछ रहे थे और बेरी बेरी वाला काफी सारे इसमें पूछा गया था आप लोगों का। तो बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12, विटामिन B2, B1, B3। तो बेरी बेरी, ठीक है, तो ये बेरी बेरी जो रोग है फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आप लोग देख रहे हो, हाथ के ऊपर में आप लोगों के जो है वो डॉट डॉट निशान पड़ जाते हैं आप लोगों के, और ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है, ये याद रखना आप लोगों ने, B1। ठीक है, बेरी बेरी रोग विटामिन B1 के कारण, उसी कमी के कारण। इसको जो है फ्रेंड्स थायामीन भी आप लोग कहते हो। विटामिन B1 जो है इसका नाम थायामीन भी है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो पॉलिश्ड वाले चावल खाते होंगे। कितने लोग हैं आप लोगों में से जिनको लगता है यार ये चावल बहुत बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर दिख रहे हैं? ठीक है, ठीक है, वो वाले चावल ले लेते हैं। आप लोगों में से कई सारी लड़कियां होती होंगी, कई सारी, तो मैंने भी देखा हुआ है, इतने स्वीट सी होती है लड़कियां जी, नहीं है बोलती, अगर उनके पापा पूछे कि बेटा कैसे लड़के से शादी करनी है तो फटाक से बोलेंगी पिंक कलर वाला। तो वैसे ही जो है लड़कियां होती है या फिर लड़के भी होते हैं इस तरीके के, जिनको लगता है कि यार जो चीज़ अच्छी दिख रही है वही ज़्यादा आपकी सुंदर होंगी। ठीक है, या वही ज़्यादा सबसे अच्छी होंगी करके। तो चावल जो है आप लोग सुनहरे सुनहरे, या आप लोग जो है ना एकदम चमकीले वाले पॉलिश वाले चावल लेकर आते हो, जबकि वो नहीं खाने चाहिए आप लोगों ने। क्योंकि जो पॉलिश वाले जो है चावल आप लोगों के होते हैं ना, वो क्या होते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, आपको बता दूं मैं कि
वो उसमें से जो उसकी जो कवरिंग हट जाती है उसमें से थायामीन कम खत्म हो जाता है। वो उसकी उसकी जो ऊपर की परत होती है ना, जो आप लोग साफ कर देते हो या पॉलिश कर देते हो, तो थायामीन उसमें से कम हो जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि एग्जाम के अंदर में आप लोगों का कि जो थायामीन है, ठीक है, आप पॉलिश वाले चावल खाने की वजह से कौन से वाले विटामिन आप लोगों के बॉडी के अंदर में कम हो जाते हैं, ठीक है, या कौन सी विटामिन की कमी हो सकती है। तो थायामीन की कमी हो जाती है आप लोगों की, याद रखना, B1 की। और बेरी बेरी रोग हो सकता है। तो लड़कियों, मतलब लड़कों भी देख लो, ऐसा वाला चाहिए या फिर पॉलिश वाले चावल खाओगे आप लोग, अनपॉलिश चावल खाओगे। चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, विटामिन B12 जो है आप लोगों का, ठीक है, इससे आप लोगों का एनीमिया होता है। विटामिन B12 जो है आप लोगों को जो है गोलियां मिलती है विटामिन B12 की, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ये आप लोगों को जो है फ्रेंड टेलीग्राम के ऊपर में भी मिल जाएगी, ठीक है, दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में या टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में। और ऐप के ऊपर में आप लोगों का कल की PDF डाल दी गई थी फ्रेंड्स, कितने लोगों ने देख ली है? टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में डाल दिया था। तो विटामिन A के वजह से जो है फ्रेंड्स आप लोगों का लॉस ऑफ विजन, दृष्टिहीनता की प्रॉब्लम हो सकती है। B1 के वजह से बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन C के वजह से स्कर्वी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, स्कर्वी रोग, ठीक है। विटामिन D की वजह से रिकेट्स, हड्डियों का जो है यहाँ पर में मुलायम हो जाना, मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी के कारण अस्थिया और दंत क्षय का, दांत के घिस जाना, हड्डियों का घिस जाना, ठीक है। आयोडीन की कमी की वजह से घेंगा या गोइटर जिसको बोलते हैं वो हो जाना। ये सारे रोग आप लोगों के जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से बनता है? पटसन, ठीक है, पटसन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, जिसको आप लोग जूट भी कहते हो, जूट को जो है फ्रेंड्स आप लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ये आपका, मैं आपको बता दूं कि BPSC का जो BPSC का जो TRE, ठीक है, TRE का पेपर हुआ था आपका, TRE 2.0 का PRT का पेपर, ठीक है, उसके अंदर में क्वेश्चन आया था पटसन वाला, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग कि BPSC का PRT का जो पेपर था TRE 2.0 का, TRE 2.0 का, उसके अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था। पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसका जो आंसर है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा तना, ठीक है, स्टेम से। तना मतलब जो है आप लोगों का, मान लीजिए ये पेड़ है आप लोगों का, ठीक है, तो ये जो होता है ना स्टेम, इसको स्टेम बोलते हो आप लोग, इसको स्टेम, ठीक है। तो उसके स्टेम से, उसके तने से ऐसा खींच के निकाला जाता है, ठीक है, उसके तने से। तो तने से बनता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, जूट, तना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। प्लीज टेल अस सर वेयर डू वी प्रिपेयर फॉर DSSB। विद्या त्रिपाठी जी, देखिए आप जो है NCERTs अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इवन आज ही मैं आप लोगों का जो है हम लोगों ने जो है जब हम लोग झारखंड के एग्जाम के लिए जो बुक्स है, जो हम लोगों ने बोला है कि 5 उनको E-बुक्स देंगे, उसके लिए जब मैं निकाल रहा था तो मुझे काफ़ी सारी जो है हम लोगों को कंटेंट और हम लोगों को चीज़ें मिली है, जिसके जो हम लोग DSSB में भी डाल रहे हैं। तो आज ही मैं DSSB में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है DSSB के, वो भी डालने वाला हूँ, ठीक है। तो वो भी आप वहाँ से भी कर सकते हो, ऐप पर से या NCERT से आप कर सकते हो। जूट फाइबर जो है फ्रेंड्स आपका स्टेम में से निकलता है, ये याद रखना है, तने में से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, तना, स्टेम, ठीक है। चलिए जी सर, MP में तेल टैट में विटामिन वाले आया था, बिल्कुल दिनेश, देखो चमन यहाँ पर मैं बोल रहे हैं कि विटामिन वाला आया था। तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, देखिए आपके साथी लोग आपको जो है यहाँ पर में दे रहे हैं मोटिवेशन। तो ये याद रखेंगे आप लोग, जूट फाइबर जो होता है आप लोगों का, ठीक है, जूट फाइबर, गोल्डन फाइबर वाला आपका क्वेश्चन आया था, गोल्डन फाइबर इसको कहते हैं, ये BPSC में आया था, ठीक है, आप लोगों का TRE 2.0 के अंदर में। ये रेनी सीजन में उगाया जाता है, कब उगाया जाता है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जूट कब उगाया जाता है, पटसन, रेनी सीजन के अंदर में आपका, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि ये कहाँ से प्राप्त होता है, स्टेम से, उसका जो तना होता है उसमें से जो है उसको खींच खींच कर जो है उसका रेशा निकालते हैं आप लोग, जूट निकालते हैं। इसके अलावा ये कहाँ पर में, भारत में सबसे ज्यादा जो है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में उगता है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, ठीक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है यहाँ पर में, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में बिहार, असम के अंदर में भी जो है जूट या पटसन उगाया जाता है भारत के अंदर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको बताना है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, ग्रुप ऑफ रूट्स है, ये बताइए जल्दी से। लक्ष्मी मिश्रा जी, आप जो है ना ये नंबर पे कॉल कर लेना, नीचे में जो चल रहा है ना, ठीक है, उस पर कॉल कर लीजिए और वहां पर मैं आप बात कर लोगे तो वो करवा देंगे आपकी, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को पूरा सेशन अच्छे से देखना है, ताकि आप लोग जो है लास्ट में जो मैं आप लोगों से प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊँ वो आप लोग अच्छे से कर सके। और जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, जिन्होंने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों को जो है सारी की सारी चीजें मिल सके अच्छे से। अगला BPSC क्लास,
वो आराम से हो जाएगा। UK7G आप जो है ना ये नंबर के ऊपर में कॉल कर लोगे तो वो टीम आपसे वो जो है वो प्रोसेस आपकी हेल्प कर देंगी प्रोसेस के अंदर में, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कि भाई कौन कौन से रूट्स है, तो बीट रूट जो है आप लोगों का, जिसको जो आप लोग खाते हो ना लाल कलर का दिखाई देता है आप लोगों को, रेडिश है, कैरेट है, गाजर आप लोगों का, ठीक है, टर्निप है, ये सब क्या है आप लोगों के रूट्स है, ये याद रखना है आप लोगों ने। जिंजर को कई सारे लोग रूट समझ लेते हैं, जिंजर को, अदरक, लेकिन आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि जिंजर या अदरक जो है वो आप लोगों का रूट नहीं है। रूट वैसे वो जमीन के अंदर रहता है अदरक, आपको पता है कितने लोगों को पता है जमीन के अंदर रहता अदरक, जमीन के अंदर रहता है, कितने लोगों को पता है? लेकिन आपको पता है वो अदरक जो है वो आपका रूट नहीं है। अदरक को जो है हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, रूट समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अंडरग्राउंड स्टेम है, तना है वो, उस पौधे का, जिंजर के पौधे का तना है वो। और आप लोग जब भी अदरक खाओ, अदरक वाली चाय, तो अदरक वाली चाय को बोलना, अदरक वाली चाय, तुझे पता है तेरे अंदर में जो अदरक डाली है ना हमने, वो अदरक तुझे लग रहा होगा रूट है, लेकिन हमको दानिश सर ने पढ़ाया है कि वो रूट नहीं है, वो स्टेम है, वो तना है, ठीक है, फिर पीने का, ठीक है। हर घूंट के अंदर में जो है आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, हर हर जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन हर घूंट के साथ में रिवीजन करनी है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा जो है आपका फायदा होगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ठीक है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में अगर हम लोग बात करेंगे कि जो है आप लोगों का जिंजर, पोटैटो और टर्मरिक जो है आप लोगों का ये स्टेम है आप लोगों का, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जो आप आलू खाते हो, तो आलू खाएंगे आप लोग, तो आलू क्या है, ये भी आप लोगों का स्टेम है। और जो हल्दी होती है आप लोगों की, टर्मरिक, ये भी क्या है, एक प्रकार का आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, तना है हल्दी। तो जब भी हल्दी खाओ तो वो भी याद रखना आप लोगों ने, वो भी तना है। जिंजर जो है वो भी आप लोगों का क्या है, तना है, ठीक है। तो ये तना है आप लोगों का, या स्टेम है, या आप लोगों से हो सकता है अगले बार स्टेम पूछ ले, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने। बाकी इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, शकरकंद, ये सब आप लोगों के क्या है, ठीक है, आप लोगों के जड़ है, ठीक है। तो दोनों के दोनों याद रखेंगे आप लोग। यहां पर मैं देखो आप लोग पोटैटो को यहां से आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे, टर्मरिक को एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, चलो अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, इनमें से कौन कौन सी आप लोगों की रूट है और कौन कौन सी स्टेम है। एक बार एक्टिविटी करेंगे सब लोग, करेंगे मेरे साथ में, चैलेंज एक्सेप्ट करते हो आप लोग, एक एक करके करते हैं हम लोग। चलो मेरे साथ साथ में बताते जाओ जल्दी से, मैं एक एक करके पूछता हूं, एक एक करके बताते जाओ। देखो एग्जाम में काम आएगा, और ये बीपीएससी में भी काम आ सकता है, आपका DSSS में काम आ सकता है, सीटेट में तो काम आएगा ही आएगा आप लोगों का, ठीक है। बताओ बीट रूट क्या है, ठीक है, बीट रूट क्या है, जल्दी से बताते जाओ आप लोग, और एकदम स्पीड में कमेंट करते जाओ, एकदम स्पीड में। बीट रूट क्या है, ठीक है। चुकंदर, चुकंदर क्या है आप लोगों का, रूट है। चलो पोटैटो क्या है बताओ, रूट है या स्टेम है, रूट है या स्टेम है। चलो पोटैटो स्टेम है, तना है आप लोगों का। जिंजर बताओ रूट है या स्टेम है, रूट है या स्टेम है, ठीक है। तो ये आपका स्टेम है, ये भी आपका स्टेम है, और ये आप लोगों का रूट है, वो उसके तो नाम में ही रूट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता था आप लोगों का। कैरेट जो है आप लोगों का रूट है, ठीक है। बताओ टर्मरिक क्या है, टर्मरिक और जिंजर जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी लोग, सभी के सभी, एक एक बच्चा कमेंट में आंसर। देखो अगर आगे बढ़ना है ना तो मैं एक्टिविटी जो करवा रहा हूँ वो करो। देखो लाखों बच्चों को पढ़ाने के बाद में पिछले 12-13 साल के अंदर में मैं उसके बाद में आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। टर्मरिक जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या है, ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम है। जिंजर क्या है, ये भी स्टेम है आप लोगों का, तना है, रूट नहीं है वो। उसके बाद में स्वीट पोटैटो, पोटैटो नाम में आ गया आप लोगों को, और पोटैटो जो है वो स्टेम है, ये याद रखना है आप लोगों ने। पोटैटो स्टेम है आप लोगों का, तो ये भी आप लोगों का स्टेम हो गया। रेडिश रूट है, लेकिन टर्मरिक क्या है, चलो फिर से, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन करते रहना है, जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा आप लोग जो है फ्रेंड्स आप लोगों का फायदा होगा, ठीक है। आपका नाम क्या है सर ऐप का, तो ये टीचिंग परीक्षा आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा आप सर्च करूंगी गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। तो टर्मरिक जो है आपका क्या है, टर्मरिक जो है वो आप लोगों का, ठीक है, स्टेम है। कैरेट जो है आपका रूट है, बीट रूट आप लोगों का रूट है, और रेडिश, ठीक है, मूली आप लोगों का रूट है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरीके से याद रखना है, जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा फायदा आप लोगों का, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हल्दी, अदरक तना है, आलू तना है, वेरी गुड, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि डेजर्ट ओक जो है आप लोगों का कौन सी वाली खासियत नहीं रखता है, ठीक है। आप बताइए, रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक, ये डेजर्ट ओक जो है उसकी जो जड़ें है वो बहुत अंदर तक चली जाती है। ये डेजर्ट ओक जो है आपका, रेगिस्तानी ओक, इसकी जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती है। अब मेरे को एक बात बताओ,
रेगिस्तानी के इलाके में रहता है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है जड़ें बहुत अंदर तक जानी ही जानी है, ये तो बिल्कुल है ही उसकी खासियत। ठीक है, पेड़ के तने में पानी एकत्रित हो जाता है, पानी को जमा करके रखता है वो, क्योंकि भाई गर्मी का मौसम है, पानी इकट्ठा करना है ना। आपको मैं अगर मान लो रेगिस्तान में छोड़कर आ जाऊं, ठीक है, चल मुन्नी तुझे रेगिस्तान में छोड़कर आ जाता हूं करके, तो ऑब्वियस सी बात है उसको पानी की बोतल देनी पड़ेगी साथ में, क्योंकि पानी कहां से लेगा, तो पानी जमा करके रखना पड़ता है इसको। तो ये भी अपने तने में पानी को एकत्रित करके रखता है रेगिस्तानी ओक। ठीक है, पत्तियां बहुत कम होना, बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। अब देखो फ्रेंड्स, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। दोनों में से एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों तो सही ही होंगे, ये समझ जाना है आपने। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी होते हैं। देखिए यहां पर मैं देख रहा हूं 11% लोगों ने बी आंसर लगाया, 13% लोगों ने ए आंसर। ये जो 25% लोग हैं, ये तो बिल्कुल ही मतलब आपने बिल्कुल जो है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो किया है। एक्चुअल में जो है फ्रेंड्स, ये दोनों में से ही आंसर हो सकता है, या तो ज्यादा पत्तियां होंगी, या तो कम पत्तियां होंगी, या तो ज्यादा पत्तियां होंगी, बस दोनों में से एक ही हो सकता है। ये मानते हो आप लोग? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके अंदर में बहुत कम पत्तियां होती है, ज्यादा पत्तियां नहीं होती। और आपसे गलत वाला पूछा है, नॉट वाला, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना था इसको। समझ में आ गया? रेगिस्तानी ओक के बारे में अब आप लोगों को जो जो भी जानकारी चाहिए वो मैं आप लोगों को यहां पर मैं प्रोवाइड कर देता हूं। रेगिस्तानी ओक कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये याद रखो सभी लोग, कहां पाया जाता है? ठीक है, रेगिस्तानी, बिल्कुल रूबिया जी, यहां पर मैं रॉन्ग वाला ही करेक्ट है यहां पर मैं आंसर, और रॉन्ग वाला पूछा था इसलिए आंसर आपका 4 होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जो जड़ें होती है, ठीक है, उसकी जितनी भी ऊंचाई है उससे 30 गुना ज्यादा नीचे में जो है उसकी जड़ें जाती है, बहुत ज्यादा, 30 गुना ज्यादा नीचे में उसकी जड़ें चली जाती है यहां पर में। ठीक है, 84 है सीटेड में। एक बार आपको जाना चाहिए लक्ष्मी मिश्रा जी, क्योंकि उन्होंने अभी भी जो है वहां पर में क्लियर नहीं किया है, और नोटिफिकेशन में भी क्लियर नहीं है। तो जब भी कोर्ट केस होगा तो आप जो है वो जीत जाओगे, क्योंकि आप एक लड़की हो और लड़कियों के लिए उन्होंने वो दिया हुआ था। कविता अग्रहारी जी बिल्कुल पढ़ते हैं। तो यहां पर मैं आप लोग देखिए, ये अपने ट्रंक में, ठीक है, अपने तने के अंदर में क्या करता है फ्रेंड्स, पानी को जो है वो जमा करके रखता है। ये यहां पर में ट्रंक में जो होता है ना उसका, उसके अंदर में क्या करता है, पानी को जमा करके रखता है। कई बार लोग जो उसके तने में एक पतला सा पाइप डालकर पानी निकाल के पी भी लेते हैं। वो सोचता होगा यार ये क्या बात हुई। आप मान लीजिए, ठीक है, नीवा कुमारी मानो, आप जो है वो अपने लिए चाय बना के बढ़िया से आप दोपहर में सोकर उठे, ठीक है, काम वाम करके अपने लिए चाय बनाई, और अचानक से मेहमान आ गए और उन्होंने आके चाय पी ली। तो आप ऐसे सोचते रहो ये क्या बात हुई, मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, ठीक है, ये लोग आके पी के चले गए। ठीक है, इतने मुश्किल से तो उठ के चाय बनाई थी मैंने, आलसी आलस आलस के अंदर में कि चाय बना के पीऊंगी, दूसरे लोग आके चाय पी के चले गए, तो आपको कैसा लगेगा? है ना, बिल्कुल पेड़ को भी वैसे ही लगता होगा, ये क्या बात हुई यार, इतने मेहनत से मैं इतने 30 गुना नीचे तक गया, मैं जड़ लेकर गया, वहां से पानी लेकर आया मैं, ठीक है, और ये लोग आए पाइप डाले, डूडू डूडू पानी पी के चले गए ये लोग। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि आप लोगों का ये जो क्या करते हैं लोग, उसके अंदर में से उसके तने में से पानी निकाल के पी लेते हैं। ओके, इसमें बहुत कम पत्तियां होती है, ताकि मतलब जो आप लोगों का वाष्प जो है आपका जो स्टोमेटा जब खुलता है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के समय में आपका, ठीक है, पानी का लॉस ना हो, क्योंकि पहले पानी की कमी है, बेचारे ने इतनी मेहनत से पानी जमा किया है। ठीक है, चलिए, तो पानी को बचाने के लिए पत्तियां इसके अंदर में बहुत कम होती है। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, उनका नाम क्या है? भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। देखिए इतने सारे लोग देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही मुझे इंटरेस्ट आता रहे आप लोगों को पढ़ाने में, और मैं ऐसे ही आपको पढ़ाता रहूं। सभी लोग एक साथ जबरदस्त तरीके से, ठीक है, लाइक का बटन जल्दी जल्दी से दबा देंगे, हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे आगे में भी। रोजी अंसारी जी, एक बार जो है ना आपका 72 मार्क्स है, फिर भी आपका नाम नहीं है उस लिस्ट के अंदर में, वो डेट ऑफ बर्थ वाला इशू हो सकता है। एक बार आप कॉल कर लेना, आपको टीम समझा देंगी। आप सभी लोग, एक एक बच्चा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आपकी सभी की हेल्प की जाएगी। तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स कि अगर मान लो माउंट एवरेस्ट के ऊपर में चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला तो बचेंद्री पाल थी, ये याद रखना है। अगर आपसे बोला जाए कि सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, ये 2 व्यक्ति थे जो सबसे पहले पहुंचे थे माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। 1953 में, 1953 में ये लोग माउंट एवरेस्ट पर गए थे। वही अगर मैं बात करूं कि पहली महिला कौन थी ओवरऑल, भारत की नहीं, पहली महिला पूरी दुनिया में से कोई भी, जंको ताबेई, ठीक है, पहली महिला थी। ये मैडम देख रहे हो आप लोग यहाँ पर में, ठीक है, जंको ताबेई जापान की थी, पहली महिला थी जो कि 1975 में माउंट एवरेस्ट के ऊपर में चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जंको ताबेई।
उसके बाद में जो है फ्रेंड्स पहली भारतीय महिला अगर आप लोगों से बोला जाए तो बचेंद्री पाल थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, बचेंद्री पाल जो कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर में चढ़ी थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आप सभी लोगों ने, बचेंद्री पाल। ठीक है, तो आंसर 3 क्वेश्चन आप लोगों के यहां पर में क्लियर हो गए। पहला व्यक्ति कौन था, ठीक है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, ये पुरुष थे दोनों के दोनों। पहली महिला जो चढ़ी थी वो जंको ताबेई थी 1975 में। बचेंद्री पाल कब चढ़ी थी, ये एक और क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सभी लोग लिखिए ये पॉइंट को, कब चढ़ी थी जल्दी से लिखिए। बचेंद्री पाल कब चढ़ी थी, 23 मई, कौन सा साल था, 1984 में चढ़ी थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, बचेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स, उनका जो तना होता है बहुत कमजोर होता है। ठीक है, मान लो रीढ़ की हड्डी आपकी कमजोर हो गई तो आप क्या करोगे, ऐसा जमीन पे रेंगते रेंगते से चलोगे आप, तो वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, वो जमीन पर फैलते हैं, रेंगते हैं। ऐसे इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है जो जमीन पर मतलब ऐसे सीधे खड़े नहीं होते, उनका तना बहुत ही ज्यादा वीक होता है, वो खड़े नहीं हो पाते, ऐसे बस ऐसा इधर उधर फैल जाते हैं। तो इनको जो है आप लोग फ्रेंड्स क्रीपर कहते हो, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, लता या क्रीपर इनको कहा जाता है, क्रीपर। ठीक है, क्रीपर। क्लाइंबर्स नहीं बोलते इनको, क्रीपर बोलते हैं। ऊपर नहीं चढ़ रहे ना, फैल रहे हैं, देखो यहाँ पर में स्प्रेड हो रहे बोल रहा है, ग्राउंड के ऊपर में, ग्राउंड पर ही फैल जा रहे हैं, पूरा का ग्राउंड पर ही फैल जाते हैं, उनको क्रीपर कहा जाता है। ठीक है, जो ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होती है, जैसे आप लोगों ने पंपकिन का प्लांट, वाटरमेलन का प्लांट या फिर मस्क मेलन का प्लांट आप देखोगे, वो ऐसा खड़ा नहीं होता बिल्कुल सीधा, वो ऐसे उसके पूरे पेड़ जो उसके तने होने होते हैं इधर उधर फैल जाते हैं, और उसका जो फल लगता है वो भी जमीन पे ही मिल जाता है आपको, वाटरमेलन वगैरह। ठीक है, प्रिंस जी, बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है आपका बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो आप जो है जैसे अभी क्रिसमस का जो ऑफर चल रहा है उसके अंदर में आप लाभ उठा सकते हो, 40% ऑफ का, आपको नीचे में नंबर दिया गया ना, उसके ऊपर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लांट जो है फ्रेंड, जो वीक स्टेम है आप लोगों के, वो खड़े नहीं होते, ऐसे इधर उधर फैल जाते हैं, उनको क्रीपर्स या फिर आप लोग जो है लता कहते हो, ये याद रखना है आप सब लोगों ने, क्रीपर्स या फिर इनको लता कहा जाता है, याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। वेयर इन इंडिया लार्जेस्ट नंबर ऑफ वन हॉर्न राइनोसेरस आर फाउंड। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी टीआरई, ठीक है, टीआरई 2.0 के पीआरटी वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया था। जिन लोगों ने दिया हुआ है पेपर बता दीजिए, क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था आप लोगों का, कि एक सींग वाला गेंडा सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है। और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सीटेट में भी पूछा जाएगा आप लोगों से, और आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर्ड हो जा रहे हो। ठीक है, तो आप लोग यहां पर में देखिए कि वन हॉर्न राइनोसोरस जो है आप लोगों का एक सींग वाला गेंडा असम में पाया जाता है सबसे ज्यादा, असम के अंदर में, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का। तो देखिए यहां पर में इस इलाके के अंदर में जो है फ्रेंड्स हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन था इनका एक सींग वाले गेंडे का, बट आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने बेचारे गेंडों को मार दिया। ठीक है, ये गेंडों की जो सींग होती है ना, इसके लिए कई सारे चाइना में तो इसकी दवाइयां बनती है इस गेंडे के सींग की, तो आप लोगों ने मार दिया उसको। ओके, बस आज जो है फ्रेंड ज्यादातर जो गेंडे हैं आप लोगों को ये आसाम वगैरह के इलाके के अंदर में देखने के लिए मिल जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। आसाम के अंदर में स्पेशली काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए जो है संरक्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र है आसाम में, काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए नाउ फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन आप लोगों का बढ़िया वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए आप सभी लोग। आपको बताना है कि नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर, कल हम लोगों ने कर्नाटक के पढ़े थे ना, वो भी बता देना। देखो मैं रोज रिवीजन कराऊंगा आप लोगों से, कितने लोग रेडी है रोज रिवीजन करने के लिए? एक एक दिन जो है वो आगे बढ़ेंगे, एक एक दिन जो है अपने आप को जो है इंप्रोवाइज करेंगे। ठीक है, जल्दी बताइए तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से? तमिलनाडु के, आपको मैप भी दिया हुआ है, जल्दी से बताना है आप लोगों ने यहां पर में तमिलनाडु। तो देखिए फ्रेंड्स, तमिलनाडु जो है उसका निकटवर्ती राज्य महाराष्ट्र तो हो नहीं सकता। महाराष्ट्र देखिए आप लोग कितना ऊपर में है यहाँ पर में, ठीक है, और तमिलनाडु यहाँ पर में, तो महाराष्ट्र नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अलावा जो है फ्रेंड्स उड़ीसा भी आप देखोगे ये यहाँ पर में है, उड़ीसा आप लोगों का, वो भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, उड़ीसा, और गुजरात तो और ऊपर है, महाराष्ट्र से भी ऊपर है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ भी महाराष्ट्र दिया हुआ है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा यहाँ इसको थोड़ा जूम करके आप लोगों को जो है दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है वो लिख दीजिए कि कौन कौन से राज्य जो है वो तमिलनाडु के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। सभी लोग लिखेंगे जी, कितने राज्य करते हैं और कौन कौन से राज्य करते हैं, कितने और कौन कौन से, सभी लोग लिखेंगे जल्दी जल्दी से, कितने और कौन कौन से राज्य जो है तमिलनाडु के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। हर एक बच्चा लिखेगा, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग, कितने राज्य और कौन कौन से हैं। तो आप देखिए यहाँ पर में फ्रेंड्स, ये आप लोगों का हो जाता है यहाँ पर में आंध्र प्रदेश, दिख रहा है आप लोगों को, आंध्र प्रदेश जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, कर्नाटक जो है वो भी शेयर करता है, कर्नाटक,
कर्नाटक राज्य शेयर करता है। उसके बाद में केरल राज्य जो है ये शेयर करता है अपनी बॉर्डर तमिलनाडु के साथ में, केरल। तो कितने राज्य हो गए? 3 हो गए। एक यूनियन टेरिटरी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी शेयर करती है बॉर्डर अपनी तमिलनाडु के साथ में। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम जिसने बता डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। बताओ जल्दी से कौन सी वाली केंद्र शासित प्रदेश है? ये देखो पुदुचेरी, दिख रहा है आप लोगों को? पुदुचेरी जो है वो भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है तमिलनाडु के साथ में, ठीक है। तो 3 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। हमारे भारत के अंदर में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। तो उन 8 केंद्र शासित प्रदेश में से एक है पुदुचेरी आप लोगों की। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं। आप लोग जो है टकटकी लगाकर स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर देखो, मुझे बताओ तेलंगाना तमिलनाडु के साथ में बॉर्डर शेयर करता है क्या? हाँ या ना? ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आएगा, बहुत सारे बार पूछा गया है। क्या तेलंगाना तमिलनाडु के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है? हाँ या ना? जल्दी से बताओ आप सभी लोग, तेलंगाना कर रहा है क्या? तेलंगाना कर रहा है क्या? जल्दी बताओ। नहीं कर रहा है, ये याद रखना, ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आएगा आपको। तेलंगाना तमिलनाडु के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। क्या महाराष्ट्र कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। क्या गोवा तमिलनाडु के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है क्या? यहां पर में है गोवा आप लोगों का, ये गोवा है। गोवा कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अब मैं आप लोगों में से जितने भी बच्चे एक्टिविटी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक जो है क्वेश्चन देना चाहूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है। आप लोग मेरे को बताइए कि कर्नाटक कितने राज्यों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है और कौन कौन से वो राज्य है? जल्दी से लिख सकते हो क्या आप सभी लोग? और जो भी लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, हर कोई बच्चा जो है फ्रेंड्स कमेंट में आंसर करेगा। बताओ जल्दी से कि कौन कौन से राज्य है जो आप लोगों के कर्नाटक के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। देखते हैं कितने लोगों ने पिछला वाला लेक्चर देखा था। लक्ष्मी जी आपको जो काउंसलिंग की डेट दी गई है वही काउंसलिंग की डेट से उसमें जाना है आपने। दीप जी आप भी एक बार जो है ना प्लीज वो नंबर पे कॉल कर रहे हैं ना, टीम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगी कि क्या हुआ है। अगर कुछ भी रहा है तो आपको हेल्प भी करेंगे कि बीपीएससी में आप कैसे कांटेक्ट करके उसको करेक्शंस करवा सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स कर्नाटक वाले आप लोग जो है जल्दी जल्दी से लिख देंगे कि कर्नाटक किन किन राज्यों के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है अपने। पृथ्वी एक ग्लोब की तरह गोल है, निम्नलिखित में से किस देश के लोग धरती पर उल्टा खड़े होकर हमारा सम्मान करते हैं? या ठीक है हमारे बिल्कुल अपोजिट में, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो कौन से देश के लोग जो है मेरे बिल्कुल ऐसा ऊपर में ऐसा मतलब ऐसे लटके हुए नहीं होंगे, उन लोगों को लग रहा होगा वो सीधे है क्योंकि पृथ्वी गोल है। और अंतरिक्ष में कोई ऊपर नीचे वाली कोई सापेक्ष तो होता नहीं है कुछ भी, उनको लगेगा कि वो सीधे है, हमें लगेगा कि हम सीधे हैं क्योंकि हम सब लोग पृथ्वी से चिपके हुए हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं सबको लगता है कि वो लोग सीधे हैं करके, अपने अपने एंगल से सबको लगता है। तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल अपोजिट में कौन सा वाला देश है? तो अर्जेंटीना जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, बिल्कुल हमारे पृथ्वी के हमारी जो है भारत के बिल्कुल उल्टा है। अगर हम लोग इंडिया में हैं तो बिल्कुल अपोजिट में आपको पर्सन जो है वो अर्जेंटीना में मिलेगा आपको, ठीक है। अर्जेंटीना कौन सा है, कौन से महाद्वीप में आता है अर्जेंटीना? ये कोई बता सकता है मेरे को? अर्जेंटीना आता है दक्षिणी अमेरिका में, साउथ अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना। ये भी याद रख लेना आप लोग, हो सकता है कभी एग्जाम में काम आ जाए आपको कि कौन से इसका है ये। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका महाद्वीप का, जैसे हम एशिया में है ना वैसे ही साउथ अमेरिका के अंदर में अर्जेंटीना है। नाउ फ्रेंड्स पोचमपल्ली एक स्थान, एक ऐसा शहर है जहां अधिकांश परिवार बुनकर है। बुनकर मतलब जो लोग कपड़े वगैरह सीते हैं, ठीक है, और कपड़ा बुनते हैं, उसे पोचमपल्ली कहा जाता है। वो कला को भी पोचमपल्ली कहते हैं। तो यह सुंदर चमकीले रंग की पोचमपल्ली साड़ियां बनाई जाती है यहाँ पर में। ये पोचमपल्ली कौन से वाले राज्य का हिस्सा है? तो पोचमपल्ली याद रखना है फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने। अभी जैसे मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर में केवल 59% लोगों ने अभी तक सही आंसर दिया है, ठीक है। आगे में देखते हैं 52 हो गया है, अलग अलग लोग आंसर कर रहे हैं अभी यहाँ पर में, ठीक है। तो आंसर करते रहिए आप सभी लोग, कमेंट के अंदर में देखिए कि कितने लोग सही आंसर कर पा रहे हैं इसका। तो पोचमपल्ली कहां पर में है? तो पोचमपल्ली जो है फ्रेंड्स याद रखना आप लोगों ने तेलंगाना में है, ठीक है। अभी जैसे और भी लोगों ने आंसर किया, केवल 45% लोगों ने सही आंसर दिया है इसका। पोचमपल्ली आपका कहां पर में है? पोचमपल्ली जो है आप लोगों को याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है। पोचमपल्ली आप लोगों का, ठीक है, कहां पर में मिलेगा? तेलंगाना राज्य के अंदर में। वेरी गुड, ठीक है, तेलंगाना राज्य के अंदर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर में डी आप लोगों का आंसर हो जाएगा पोचमपल्ली तेलंगाना के अंदर में। पहले आंध्र प्रदेश में आता था ये बंटवारे के पहले। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा कि पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश का भाग था। मैप के थ्रू दिखा देता हूं आप लोगों को, कोई बात नहीं।
यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले एक ही राज्य हुआ करते थे, ठीक है, पहले एक ही राज्य हुआ करते थे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहां पर मैं ऐसे, ठीक है, ये पूरा एक ही राज्य था। अब जब तेलंगाना अलग हुआ तो पोचमपल्ली जो है वो आपका चला गया तेलंगाना में। लेकिन ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग कब हुआ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग कब हुए, ये हुए थे फ्रेंड, जल्दी से कोई बता सकता है साल ईयर बताइए जल्दी से मेरे को, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कब अलग हुए थे दोनों के दोनों। तो याद रखना है फ्रेंड 2014 में दोनों का बंटवारा हुआ था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। तेलंगाना राज्य बना था 2014 के अंदर में, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पेडागोजी भी करवाइएगा बिल्कुल खदीजा जी, बिल्कुल पेडागोजी भी करवाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। कल से जो है हम पेडागोजी के क्वेश्चंस भी करेंगे इसके अंदर में। तो आप लोग देखिए एक लिस्ट दे रहा हूं आपको, इसी में से क्वेश्चन बनेगा, जो बच्चे ने इस लिस्ट को कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। जैसे पोचमपल्ली तेलंगाना में है, पहले ये आंध्र प्रदेश में था, ठीक है। वर्ली पेंटिंग क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर में, वर्ली पेंटिंग कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, ठीक है। आप लोगों से पटोला कढ़ाई पूछा जाता है, गुजरात की है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है आप लोगों से फ्रेंड्स चिकन कढ़ाई पूछा जाता है, चिकन कढ़ाई या चिकन कारी जिसको बोलते हैं, लखनऊ की है आपकी, ठीक है। इत्र के लिए कौन फेमस है, परफ्यूम के लिए कन्नौज फेमस है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। पश्मीना शॉल, ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर का, अब लद्दाख के अंदर, अब लद्दाख आंसर लगाना है आप लोगों ने पश्मीना शॉल के लिए, ठीक है। पिथौरा पेंटिंग मध्य प्रदेश की है, पिथौरा, पिथौरा पेंटिंग मध्य प्रदेश की है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आप बार बार रिवाइज कीजिए, मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर मैं आप देख सकते हो, इन मिजोरम व्हेन हार्वेस्टिंग वर्क इज ओवर, मतलब जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, ठीक है, और त्योहार मनाते हैं इस तरीके से, झिंगा लाला हु वाला, ठीक है, मतलब इस तरीके का बॉम्बू डांस करते हैं वो लोग, ठीक है। आपको बताना है कि वो लोग एक साथ आते हैं, खाना बनाते हैं, नाचते हैं, ये डांस को क्या कहा जाता है, एक स्पेशल तरीके का डांस ये लोग जो कर रहे हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है, बताइए जल्दी से। वेरी गुड पीहू, बहुत बढ़िया, आपने बहुत सारे आंसर्स यहाँ पर मैं लिख दिए हैं। तो यहाँ पर मैं आंसर हो जाएगा आपका चेरू डांस इसको कहा जाता है, ठीक है। तो चेराव डांस के नाम से इसको जानते हैं मिजोरम में। तो मिजोरम में मनाया जाता है आपका फसल की कटाई के बाद में चेराव डांस, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, ठीक है। तो ए इज द आंसर। ये क्वेश्चन आपका केवीएस के एक शिफ्ट के अंदर में आया था, केवीएस पीआरटी 2023 के एक शिफ्ट के अंदर में, और सीटेट में तो भाई कितने बार पूछा जा चुका है उसकी गिनती लगानी पड़ेगी अपन लोगों को, इतने सारे बार आ चुका है सीटेट में। तो चेराव डांस जो है फ्रेंड्स मिजोरम में किया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, फसल की कटाई के बाद में। बाम्बू स्टिक्स के अराउंड में ये लोग ग्राउंड के ऊपर में ऐसे नाचते हैं। बाम्बू स्टिक जो देख रहे हो ना आप लोग, बाम्बू है ये, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ यहाँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये देखिए आप लोग, इस तरीके से नाचा जाता है। ये भाई मेरे को बोलेगा भाई सर क्यों जूम कर रहे इतना यार, ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, इस तरीके से जो है बाम्बू डांस किया जाता है इन लोगों के द्वारा। नाउ फ्रेंड्स एक पक्षियों की एक स्पीशीज है, एक प्रजाति है जिसका नर पक्षी, ठीक है, सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है जाके, किसका घोंसला अच्छा है, रामलाल का घोंसला अच्छा है, श्यामलाल का घोंसला अच्छा है, अरे वाह, यहाँ पर में जो है प्रेम कुमार का घोंसला बहुत अच्छा है, ये तो गिटार भी बजाता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, मतलब जो चिड़िया है उसकी जो मादा पक्षी है उन घोंसलों को देखती है, उनमें से चुनती है जो सबसे अच्छा घोंसला बनाता है, और उन्हीं घोंसलों में जाकर अंडे देती है। मतलब देख रहे हो आप लोग यहाँ पर में बेचारे, यहाँ पर में उन लोगों के बीच में कंपटीशन लगा हुआ है, ए तेरा घोंसला कैसा बना बताना, उससे कॉपी कर ले तो यहाँ पर में अच्छा बनेगा करके, ठीक है। तो कौन बनाता है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने कि ब्यूटीफुल मेल जो है वो आपका ब्यूटीफुल घोंसला बनाता है, ठीक है। बनाता है मतलब वीव करता है, वीवर पक्षी, वीवर मतलब वो बुनता है पक्षी, ठीक है, वीवर है वो, बुनकर है वो एक तरीके का। तो वीवर पक्षी जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, मेल पक्षी क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं, और जो फीमेल पक्षी है वो क्या करती है, ठीक है, देखती है जाके कि कौन सा वाला घोंसला अच्छा है, उस घोंसले के अंदर मैं अंडे दूंगी करके मैं, ठीक है। अरे भाई उसको अपने फ्यूचर की चिंता है, बिल्कुल, ठीक है। तो व्यूअर बर्ड जो है, व्यूअर पक्षी घोंसला बना रहा है, देखिए यहाँ पर मैं कितना मेहनत कर रहा है बेचारा। आप लोग भी सब व्यूअर पक्षी लोग जल्दी जल्दी से मेहनत करो, नहीं तो तुम्हारा घोंसला अंडे नहीं रहेंगे उसमें, ये याद रखना, बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। हमारे समाज के अंदर में तुम बिना अंडों के रह जाओगे, मतलब तुम बेसिकली याद रखो, समझ जाओ मेरी बात को आप लोग। तो नर वीवर पक्षी खूबसूरत से घोंसला बनाता है, और मादा पक्षी जो है आप लोगों का, क्योंकि मादा पक्षी के घर वाले आपके घर में आने ही नहीं देंगे मादा पक्षी को, ठीक है, देंगे ही नहीं आपको, तो अच्छे से मेहनत करो। कोयल जो है फ्रेंड्स वो खुद का घोंसला नहीं बनाती, ठीक है। कोयल क्या करती है,
वो जो है आपके कौवे के घोंसले के अंदर में जाकर अंडे देती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वो आप लोगों को याद है ना, ठीक है, वो वीरू सहस्त्र बुद्धे, ठीक है, वीरू सहस्त्र बुद्धे, कोयल बर्ड वाला। कोयल जो है अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में जाके अंडे दे देती है। कौवा जो है अपने साथ साथ में उसके अंडे को भी सेक देता है, उसके अंडे को भी जो है यहाँ पर में पालता है उनको भी, ठीक है। तो ये याद रखना है, कोयल अपने खुद के इसमें नहीं देती, बट कोयल कौवे के इसमें जाकर क्यों देती, किसी और के इसमें जाकर क्यों नहीं दे देती भाई तू, ठीक है। तो कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ये बात बोले यार, ये बात मतलब ये मजा आ गई। कौवा जो है हमारा दिल वाला है, ठीक है। हमेशा जो काले लोग होते हैं वो दिल वाले होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है मतलब हम इंडियन लोग, हम लोग काले ही होते हैं अपन लोग, है ना। चलिए, तो बसंत गौरी जो होती है, जिसको बारबेट कहा जाता है फ्रेंड्स, ये पेड़ के तने में गहरा छेद करती है, टुक 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 मारती है और इसके अंदर में जाकर रहती है, पेड़ के तने के अंदर में जाकर घोंसला बनाती है अपना। तो बारबेट, बसंत गौरी, ठीक है। तो बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। और शकरखोरा जो होता है, सनबर्ड, सनबर्ड इसको कहते हैं, तो इसका घोंसला लटकता हुआ होता है, लटकता हुआ, छोटे पेड़ की झाड़ी से लटकता हुआ घोंसला बनाती है। ये लटकता हुआ, जैसे सन जो है आसमान में लटकता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही सनबर्ड का घोंसला लटकता हुआ दिखाई देता है आपको, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड्स, कुछ रिवीजन क्वेश्चन आप लोगों के। घटपर्णी पादप में घटपर्णी के रूपांतरण से बनता है। घटपर्णी, घटपर्णी जो पौधा होता है, पिचर प्लांट जिसको बोलते हैं, पिचर प्लांट किससे बनता है, ठीक है। आप देख सकते हो महाटेट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। और मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आपके एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन था ये। तो ये जो है पत्तियों से बनता है, घटपर्णी पौधा। आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स कि घटपर्णी पौधा जो होता है वो क्या करता है, ठीक है, उसकी जो पत्तियां होती है, वो जो भी कीड़ा आता है, कीड़ा आता है उसको जो है फटाक से ट्रैप कर लेता है, ठीक है। ये पौधा ट्रैप कर लेता है, क्या करता है, बहुत बढ़िया सी स्मेल निकालता है यहाँ पर में। और वो पौधे जो है जो जो कीड़े वगैरह होते हैं वो खींचे चले आते हैं, आहा क्या खुशबू है, ठीक है। और वो जैसे जाते वैसे पटाख से अपना जो है वो पत्ती को बंद कर लेता है और खा जाता है उनको। नाइट्रोजन की कमी है बेचारे के पास में, तो नाइट्रोजन की कमी की वजह से कीड़ों को खा के अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। तो इसी वजह से किसी ने कहा है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। तो बुलाती है मगर जाने का नहीं, कितनी भी अच्छी खुशबू आ जाए, कितना भी अच्छा स्मेल जो है वो लगा के आ जाए, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो स्मेल के वजह से ये जो है निकालता है स्मेल, बहुत अच्छी सी प्लीजेंट सी स्मेल जो है वो रिलीज करता है। और क्यों करता है ऐसा, कुछ तो वजह रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये बेवफाई क्यों कर दिया इसने, स्मेल निकाल के बुला के कीड़ों के साथ में, क्योंकि बेचारी के पास में नाइट्रोजन की कमी थी, नाइट्रोजन की कमी, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी थी। रेगिस्तानी ओक के पेड़ों में नहीं पाई जाने वाली विशेषताएं कौन सी है, जो है रूट्स बहुत अंदर तक चली जाती है, पेड़ के तनों में पानी एकत्रित होता है, पत्तियां बहुत कम होती है, बहुत सारी पत्तियां होती है। अब बताओ इसका आंसर हर कोई बच्चा करेगा, जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे सभी लोग, हर कोई बच्चा आंसर करेगा इसका। नेपेंथिस भी इसको कहा जाता है, बिल्कुल भारत के अंदर में मेघालय वाले क्षेत्र में भी ये मिलते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से इसका आंसर करेंगे हर कोई बच्चा। और लाइक का बटन भी जरूर दबाते रहिए फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं। और जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। झारखंड का लाइव बैच नहीं स्टार्ट हुआ अभी, लेकिन झारखंड के लिए हमने 99 रुपीज़ के अंदर में आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल वाला कंटेंट का कोर्स निकाला, जिसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट वाला कंटेंट आपको जो है दिया जा रहा है। और जितना आपसे प्रॉमिस किया गया था उससे ज़्यादा दिया जा रहा है अब तो, ठीक है। तो रेगिस्तानी ओक के में नहीं पाई जाने वाली जो है फ्रेंड, इसमें बहुत सारी पत्तियां नहीं होती, कम पत्तियां होती है, ठीक है। डेजर्ट ओक एक वृक्ष है जो कहाँ पाया जाता है, अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान में, यूएई में, कहाँ पाया जाता है। तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है, ठीक है, कि रेगिस्तानी ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एक सींग वाले गेंडे की सबसे अधिक संख्या कौन से वाले राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑफिशियल पेपर में आया था, बीपीएससी वाले जो है आप लोगों के पेपर में आया था कि कौन से राज्य में पाई जाती है, सीटेट में आया था कौन से राज्य में पाई जाती है। और देख सकते हो आप लोग काजीरंगा इज द आंसर, ठीक है, आसाम के अंदर में है काजीरंगा। सभी लोग कमेंट में आंसर करते रहेंगे, हर एक बच्चा आंसर करेगा, ठीक है, सारे के सारे आंसर्स आप लोगों के लिए। रिवीजन लास्ट में, हर रोज लास्ट में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आपको करना है तो रोज क्लास पूरी देखो और लास्ट में रिवीजन करो, सारा पढ़ाया हुआ है। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, अगर आपने चावल को पॉलिश कर दिया तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, आपका B1 नष्ट हो जाता है, जिसको थायामीन कहते हैं आप लोग, ठीक है, थायामीन, ठीक है। तो थायामीन जो है वो नष्ट हो जाता है आप लोगों का, थायामीन जो है आप लोगों का नष्ट हो जाता है, जिससे बेरी बेरी रोग हो सकता है अगर विटामिन B1 की कमी हो गई आप लोगों में तो, ठीक है। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस घोल का जो है उपयोग किया जाता है। स्टार्च को बहुत ज़्यादा जो है
जो है हिंदी के अंदर में अगर आप चले जाओगे तो मांड भी कहा जाता है। तो स्टार्च या मांड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आप लोग आयोडीन घोल का सोल्यूशन लगा डालते हो उसमें, और कौन सा कलर हो जाता है, चलो सभी लोग बताएंगे। कितने लोग थे जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे? आपको पता है फ्रेंड, स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि कौन सा कलर हो जाता है उसके अंदर में। तो कौन सा कलर हो जाता है? ब्लू ब्लैक, वेरी गुड, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ब्लू ब्लैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका ये क्वेश्चन DSSS में आ चुका है, सीटेट के अंदर में आ चुका है फ्रेंड्स, और इसके अलावा आप लोगों का जो मैंने आपको बताया था KVS की एक शिफ्ट में भी पूछा गया था, ठीक है, नीला काला कलर हो जाता है। माउंट एवरेस्ट जो है आपका, उसके शिखर पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? DSSS PGT फिजिक्स फीमेल में, GS वाले सेक्शन में, और इसके अलावा सीटेट SST के अंदर में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा आपका। तो माउंट एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो पहली महिला थी आप लोगों की जंको ताबेई। कौन से देश की थी? ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कौन से देश की थी? तो ये थी जापान की, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, जापान की, ठीक है, ले गई दिल गुड़िया जापान की। तो जो जापान की थी आप लोगों की 1975 के अंदर में जो है ये चढ़ी थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बचेंद्री पाल जो है 1984 में चढ़ी थी, हमारे भारत की बचेंद्री पाल 5वें नंबर की महिला थी और पहली भारतीय 1984 में। बचेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन थी, यह पहली विश्व की पहली महिला बोला है आपसे, ठीक है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण बनता है? देखिए फिर से क्वेश्चन आपको जो बता रहा हूं ना मैं, आपके सीटेट में तो काम आएगा ही आएगा। आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक ऐसा हथियार दे रहा हूं मैं, ये लेक्चर्स के जरिए, मेरे लेक्चर्स के जरिए टीचिंग परीक्षा आप लोगों को एक ऐसा हथियार दे रहा है कि आप कोई भी पेपर क्लियर कर सके। UPPCS सिविल सर्विसेज 2019 में प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन, कौन से पॉलिश किए हुए चावल से आप लोगों का जो है विटामिन B1 या जिसको थायामीन आप लोग कहते हो, थायामीन जिसको आप लोग कहते हो, वो नष्ट हो जाता है, और थायामीन की कमी के कारण होने वाला रोग है बेरी बेरी, ठीक है। तो यहाँ आंसर आपका आ गया। कितने लोगों ने ये सही आंसर किया था? कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो कि आप लोग जो है फ्रेंड्स सिविल सर्विसेज लेवल तक का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो। अंडरस्टैंडिंग, रिवीजन इज द की, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, उतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो है फ्रेंड्स लाइव आने की कोशिश करो और एक्टिविटीज करते रहो सभी के सभी लोग। चलिए, जिन्होंने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्फिडेंस फील करते रहना आप सभी लोगों ने। वर्ली पेंटिंग भारत के कौन से वाले राज्य की लोक चित्रकला है? वर्ली पेंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है वर्ली पेंटिंग। तो वर्ली पेंटिंग जो है फ्रेंड्स, वर्ली एक जनजाति भी है और वो है महाराष्ट्र के अंदर में जो ये पेंटिंग बनाती है, वर्ली पेंटिंग। तो वर्ली पेंटिंग इज द आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र के अंदर में, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है ER। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है? चलो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। तमिलनाडु के साथ आप लोगों का जो है तेलंगाना के साथ में जो है सीमा नहीं लगती है, बोल रहा है। तेलंगाना के साथ में, कर्नाटक के साथ में, आंध्र प्रदेश के साथ में, तमिलनाडु के साथ में, छत्तीसगढ़ के साथ में, किसके साथ में सीमा नहीं लगती है? और आपको एक्टिविटीज करवाई हुई है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन फ्रेंड्स, और जो एक्टिविटी करवा रहा हूं ना, एक चीज याद रख लेना, जो एक्टिविटी यहाँ करवा रहे हैं वो आपके काम की है। जो एक्टिविटी करवा रहे काम की, आपने खुद देख लिया, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तो आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। आपको बताया भी था मैंने कि तमिलनाडु जो है आपका तेलंगाना के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता। तेलंगाना जो है छत्तीसगढ़ के साथ में करता है, आंध्र प्रदेश के साथ में करता है, कर्नाटक के साथ में करता है, ठीक है। इवन उड़ीसा के साथ में भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है ये आपका तेलंगाना, लेकिन फ्रेंड्स तमिलनाडु के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, तेलंगाना के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर, तमिलनाडु जो है वो शेयर नहीं करता तेलंगाना के साथ में, ठीक है। सिंपल सी बात थी एकदम। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है, उसकी उपस्थिति का संकेत देने वाला रंग कौन सा? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, और कमेंट में हर एक बच्चा जो है इसका आंसर मुझे देगा, ठीक है। हर एक बच्चा इसका आंसर करेगा कि भोज जो है आप लोग उसमें है या नहीं, ये कैसे आप लोग पता लगाते हो, हर बच्चा जल्दी से। और ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों का, ठीक है। इसको जो है फ्रेंड्स आप लोग जो है कमेंट में आपको आंसर करना है, कमेंट नंबर 1 आपका इसका आंसर आप लोगों ने करना है, ठीक है। मैंने आंसर हटा दिया है, आप लोग आंसर करोगे इसका। चलिए, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग किन बीमारियों का कारण बनता है? UPPCS सिविल सर्विसेज जनरल स्टडीज में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का, फिर से आया था। देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन जो है ना अलग अलग बार पूछा जाता है, मैंने आपको इसी वजह से बताया था कि ये क्वेश्चन करना है आप लोगों ने, ठीक है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग किन बीमारियों का कारण बनता है?
आप लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से, सभी के सभी लोग आंसर हटा दिया है ताकि आप लोग आंसर कर सके कमेंट के अंदर में, हर एक बच्चा आंसर करेगा यहाँ पर में, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे चेराव कहाँ का लोक नृत्य, पूरा पढ़ाया हुआ है। अगर आप चाहते हो रोज ऐसे ही रिवीजन करा हुआ आप लोगों को पढ़ाने के बाद में, तो रोज सभी लोगों ने लाइव आ जाना है और सेशन को जहां जहां शेयर कर सकते हो वहां वहां शेयर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड चेराव कहाँ का लोक नृत्य है जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, उड़ीसा, आसाम, छत्तीसगढ़, मिजोरम का, ये आप लोग बता देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से एक बार, ठीक है। कमेंट के अंदर में आंसर कर दीजिए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक का बटन जरूर दबा देना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स आपका आज का लेक्चर था। इसके अलावा मैं आप लोगों से कुछ और क्वेश्चंस भी पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे ये बताएंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, और भी कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के जो कमेंट में आप लोगों को आंसर करना है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि कहाँ पर में पंचायत जो है आप लोगों की जो है आपके जमीन का, खेती की जमीन जो है आप लोगों की जो भूमि होती है उसका बंटवारा करती है, भूमि बांटती है, पंचायत देती है। कौन से राज्य के अंदर में होता है ये बताएंगे आप सभी लोग। इसके अलावा जो है आप लोग मुझे ये बताएंगे फ्रेंड्स कि हमारे भारत में जो है आप लोगों का कितने राज्य है, ठीक है, जो के समुद्र के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। समुद्री सीमा है जिनके पास में, ठीक है, जो सी के साथ में, जो समुद्र है उसके साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है, सी शोर है उनके पास में, समुद्र तट है, कितने राज्य है, और उनके अगर नाम बता पाओ तो ये भी मान जाएंगे आप लोगों को कि भाई आप लोगों ने कर लिया है करके बढ़िया से। पिछला लेक्चर ध्यान से जिसने देखा होगा, इसलिए बोल रहा हूँ रोज तैयारी करो, रोज करो आप सभी लोग, ताकि आप लोग पढ़ाई अच्छे से ये सारी चीजों की कर सके, ठीक है। जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कर दो। फिर और भी आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं जो है चीजें बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के काम की जो चीज है वो सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो ये आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। नाउ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अब यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट सी चीज दिखाना चाहूंगा आप लोगों के लिए। जैसे आप लोग टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में अगर जाते हो तो टीचिंग परीक्षा ऐप पे रेफर योर फ्रेंड का एक ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे कर सकते हो। अगर आप टीचिंग परीक्षा ऐप पर हो, आप टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में जाकर देखोगे कि अगर आपने इनवाइट किया अपने दोस्त को, तो जब भी वो कोई कोर्स परचेस करता है तो आपको कितना कितना जो है यहाँ पर में प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कि अगर उसने, और ये लाइफ टाइम है, जब जब वो कोर्स खरीदता रहेगा तब तक आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसे आते रहेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में, हर एक इंस्टाग्राम ग्रुप में, अपनी स्टोरीज पे, सब जगह पे लिंक को फैला दो। आपकी लिंक से अगर डाउनलोड किया तो वो जितना लाइफ टाइम जब तक खरीदता रहेगा तब तक आप करते रहोगे। आपका रिवार्ड आपको यहाँ पर में दिख जाएगा कि कितना आप लोगों ने किया है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप लोग, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अपने ऐप में जाना है, यहाँ पर मैं रेफर योर फ्रेंड का एक ऑप्शन है आप लोगों का, इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, ठीक है, इसके ऊपर में रेफर योर फ्रेंड के ऊपर में आप चले जाओगे। इसके बाद में जो है कैश के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो कि कितना कितना कौन कौन से कोर्सेज पे कितना कितना अमाउंट मिलने वाला है। जैसे सीटेट का किसी ने आपके रेफर से खरीदा तो वो जो है उसको आपको अमाउंट मिलेगा। बाद में जाकर अगर वो DSSB का खरीदता है तो भी आपको मिलेगा, लाइफ टाइम मिलता रहेगा आपको, ठीक है। ये आपकी लिंक जो है कॉपी करके आपने भेज देना है व्हाट्सएप के ऊपर में, नीचे में व्हाट्सएप का या शेयर का ऑप्शन है, उसमें आप भेज सकते हो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर मैं जहाँ पर में भी आप शेयर कर सकते हो, या फिर वो 3 डॉट पे क्लिक करके लिंक कॉपी कर सकते हो। जो भी आपका रिवॉर्ड रहेगा यहाँ दिखेगा आपको, डायरेक्टली UPI ID डाल के आप अपने अकाउंट में मंगा सकते हो पैसे, और इंस्टेंट आता है। जैसे UPI से कैसे आप भेजते हो तो तुरंत चला जाता है, वैसे ही इंस्टेंटली आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंड। जितने ज़्यादा जगह पे जो सबसे पहले जितने लोग अपनी लिंक को फैला देंगे, ठीक है, और जितना उनके लिंक से होगा उतना ज़्यादा जो है चांसेस है कि उनके ज़्यादा अमाउंट वहाँ पर में बने। तो ये भी एक आपका एक तरीका है, ठीक है। आप लोग इससे भी अपनी जो है जो बेसिक आपकी जो छोटी मोटी आप लोगों की ज़रूरत है, बुक्स है या आपका कोर्स का है अमाउंट है, या जो भी आप लोग है उससे आप लोग निकाल सकते हो यहाँ पर में, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें। तो बाकी हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। कमेंट में आंसर जरूर करना है आप लोग भी लोगों ने, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।